हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरडी यानी कला से संबंधित साथियों 2022 और 23 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर लेके आए हूँ साथियों, जिनमें हम लोग आज 15वां प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। कौन सा देखेंगे साथियों? तो 15 नंबर का प्रैक्टिस पेपर होगा, जिसमें आज हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे? 60 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 3 वीडियो मिल रहा था, इसलिए आप लोगों का जो कमेंट था, रिस्पांस था, बहुत कम आ रहा था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब प्रैक्टिस पेपर में 2 ही वीडियो दिया करूँ, एक 60 का, एक 65 का दूंगा। ठीक है ना? तो 3 वीडियो होता था तो आप लोगों को बोरियस महसूस होता था कि 3 बार वही सेशन होता था। 125 का 3 बार आप पढ़ते थे, तो लेकिन अब कितनी बार पढ़ेंगे? तो 2 बार। एक क्वेश्चन आपका 60 का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका 65 का मिलेगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा साथियों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर ये 15वां है, 125 क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 160 मिलेगा। कल वाले में आपको 65 और मिल जाएगा, तो आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। तो 13 जून से 28 जुलाई 2019 के मध्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित अस्तित्व कला प्रदर्शनी किस चित्रकार पर आधारित थे? प्रभाकर वर्वे पर, शैलेश मुखर्जी पर, जी सन्याल पर या जी.आर. संतोष पर? उम्मीद है कि सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट जरूर करेंगे साथियों, और टोटल स्कोर भी आप बताएंगे। तो कॉपी पेपर लेकर बैठ जाइए, नोट डाउन भी करके जो आपको उचित प्रश्न लगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो प्रभाकर बारवे हो जाएगा। तो फर्स्ट जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट। अपने फिल्मों के पोस्टर और टाइटल्स स्वयं बनाते थे। कौन बनाते थे? एम.एफ. हुसैन, सत्यजीत राय, तैयब मेहता या महेश भट्ट? अपने फिल्मों के पोस्टर को स्वयं बनाने वाले कलाकार कौन है साथियों? देखिए इसमें से एम.एफ. हुसैन, सत्यजीत राय, तैयब मेहता, महेश भट्ट। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। अपने फिल्मों का पोस्टर स्वयं बनाते थे। किस कलाकार को आल डिविनो यानी दिव्य पुरुष कहा जाता है? आल डिविनो का मतलब होता है दिव्य पुरुष। क्या होता है? आल डिविनो का मतलब दिव्य पुरुष। तो किसे कहा जाता है? माइकल एंजेलो को, लियोनार्डो विंची को, पैब्लो पिकासो को या वान गॉग को? दिव्य पुरुष इन चारों में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दिव्य पुरुष साथियों? तो माइकल एंजेलो को कहा जाता है। अगला है आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 2 जनवरी को, 18 मई को या 11 नवंबर को? तो कब मनाया जाता है साथियों? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। एक बार हम प्रैक्टिस पेपर 2-2 पार्ट, 2-2 वीडियो में देखेंगे, फिर इसके बाद पूरा 125 कराएंगे। जब आपका परीक्षा एकदम बिल्कुल नज़दीक होने लगेगा तो पूरा 125 का 125 ही कराएंगे। ठीक, तो आप लोग की ताकि बेहतर तैयारी हो सके। 1902 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट है, लियो टॉल्स्टॉय है, रोजर फ्राय है या बेर्नार्डो क्रोचे है? ना, एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? कब का? 1902 का। ध्यान देना, 1902 का एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? तो बेर्नार्डो क्रोचे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया भाई बहन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, पलाश के वृक्ष पर चढ़ती चींटियां अजंता के किस गुफा संख्या में अंकित है? 17 में, 16 में, 9 में, 1 में? ना, अजंता में पलाश का वृक्ष है, उस पर चढ़ती हुई चींटियों का चित्रण किया है। तो किस गुफा में है ये पूछ रहा है। तो किस गुफा में है? तो 17 नंबर की गुफा में है। पश्चिम बंगाल का कृष्ण नगर किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का कृष्ण नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ से बनी मिट्टी की गुड़ियों के लिए, संगमरमर मूर्ति के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए या दुर्गा प्रतिमाओं के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये प्रसिद्ध हाथ से बने मिट्टी की गुड़ियों के लिए। दुनिया का वह पहला कलाकार जिसकी जीवनी उसकी मृत्यु से पहले प्रकाशित हुई थी। ना, दुनिया का वो पहला कलाकार है जिसकी जीवनी जो होती है उसकी मृत्यु से पहले, यानी कि मृत्यु नहीं हुई थी तभी उसकी जीवनी प्रकाशित हो गई थी। तो कौन सा कलाकार है? पॉल गॉगिन है, अमिताभ शेरगिल है, माइकल एंजेलो है या एम.एफ. हुसैन है? कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे।
वह यूक्रेनी कलाकार जिसने यूरोपीय क्लासिकल पेंटिंग को समकालीन जीवन के दिन प्रतिदिन प्रतिदिन की घटनाओं में दिखाया है। लियोनार्डो विंची थे, एलेक्सी थे, कोटकोवा थे, माइकलएंजेलो थे, रामकिंकर। वह यूक्रेन के कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय क्लासिकल पेंटिंग को समकालीन जीवन के दिन प्रतिदिन घटनाओं पर दिखाया है। तो कौन है साथी वो? एलेक्सी कोडाकोवा है। अगला है आपका संसद भवन परिसर में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, कर्माकर, रामबी सुतार। छत्रपति शिवाजी की कहाँ पे लगा है? संसद भवन परिसर में स्थापित है छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? ये बनाया गया रामबी सुतार द्वारा। छत्रपति शिवाजी हो गया, महात्मा गांधी जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सब प्रतिमाएं जो है रामबी सुतार के द्वारा बनाया जाता है। अपने चैतन्य श्रृंखला के चित्रों के लिए जगत विख्यात क्षितिजनाथ, अवनीनाथ, नंदलाल, हसित कुमार ना। तो चैतन्य श्रृंखला से संबंधित चित्रकारी कौन करते साथियों? इन चारों ऑप्शन में देखिए तो क्षितिजनाथ थे ना, जिन्हें संत कलाकार भी कहा जाता है। पैसा संत कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। सिंगावाला 1936 कागज पर टेम्परा किसका चित्र है? अवनीनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, चित्तरंजन मजूमदार का है या असित हलधर का है ना? सिंगावाला तो किसकी रचना थी साथी ये? सिंगावाला। तो सिंगावाली जो रचना है कागज पर टेम्परम बनाया गया है, तो ये नंदलाल बोस की रचना थी। कला भवन शांत निकेतन के वर्तमान प्राचार्य हैं। जो कला भवन शांत निकेतन है इसके वर्तमान प्राचार्य को पूछ रहा है कौन है? श्याम शर्मा है, प्रोफेसर गौतम कुमार दास है, आनंदी प्रमाद है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा साथियों, कला भवन शांत निकेतन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो प्रोफेसर गौतम कुमार दास जी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा जिन लोगों को लगा है। अगला है यश रावत की प्रसिद्ध कृति यात्रा काष्ठ कहाँ प्रदर्शित है? यश रावत की प्रसिद्ध कृति यात्रा काष्ठ कहाँ प्रदर्शित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल, संसद भवन नई दिल्ली। तो कहाँ पे है साथी? 14 नंबर देखिए। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा यश रावत की जो प्रसिद्ध कलाकृति यात्रा है जो काष्ठ में बनाया है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। मशहूर कला पत्रिका क्या है? मशहूर कला पत्रिका जिसका नाम है स्टूडियो का प्रकाशन कहाँ से होता है? पेरिस से, लंदन से, नई दिल्ली से या रोम से? तो मशहूर कला पत्रिका है स्टूडियो। तो इसका प्रकाशन पूछा है तो ये जो प्रकाशन होता है साथियों तो ये लंदन से होता है। कहाँ से होता है? लंदन से। प्रसिद्ध वाराह मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, अजंता में, ग्वालियर में या चेन्नई में? तो वाराह मंदिर कहाँ पे है साथियों? खजुराहो में। कहाँ पे है? खजुराहो में। बसंती फूल कागज पर जल रंग के चित्रकार हैं अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज या असित हलधर। बसंती फूल कागज पर जल रंग के चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो असित कुमार हलधर हो जाएंगे बसंती फूल के चित्रकार। असित कुमार हलधर, बसंती फूल असित कुमार हलधर द्वारा बनाया गया था। लखनऊ कला महाविद्यालय में जब छापा कला विभाग की स्थापना हुई तो इस विभाग के पहले शिक्षक कौन नियुक्त हुए? पहले शिक्षक कौन नियुक्त हुए? कहाँ के? लखनऊ कला विभाग में जब छापा कला विभाग की स्थापना हुई तो पहले शिक्षक कौन नियुक्त किए गए थे? सुधीर खस्तगिर, ललित मोहन सेन, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल या लालजीत अहिर। तो कौन नियुक्त किए गए थे साथियों? तो प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल थे। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना की स्थापना हुई थी। पटना की स्थापना कब हुई थी कॉलेज ऑफ आर्ट्स की? 1939, 1940, 1954, 1975 में। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना की स्थापना जो हुई थी तो 1939 ईस्वी में हुई थी। भारत में वैचारिक कला कांसेचुअल आर्ट के संस्थापक थे एम एफ हुसैन,
रुम्मन हुसैन, विवान सुंदरम, राजा रवि वर्मा। तो 20 नंबर पे हम लोग हैं, तो 20 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे रुम्मन हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो रुम्मन हुसैन। बाद में वैचारिक कला जो थी, इस आर्ट के जो संस्थापक थे तो रुम्मन हुसैन थे। बिंटर क्या कर रहा है, बिंटर 1939 ईस्वी में कैनवास पर तैल के चित्रकार हैं। 1939 में बिंटर की रचना हुई थी अमृता शेरगिल द्वारा, बी प्रभा द्वारा, अनुपम सूद द्वारा या अर्पिता सिंह द्वारा। तो किसके द्वारा बना था साथियों, तो ये अमृता शेरगिल के द्वारा बिंटर बनाया गया था। कागज पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल से अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं न। कागज पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल से चित्रकारी करते थे कौन थे, शशिकांत धात्रे थे, प्रयाग झा थे, बंधु दत्त थे या ओम प्रकाश शर्मा थे। कागज पर रंगीन पेंसिल से पेस्टल से चित्रकारी करते थे, तो कौन करते थे साथियों, शशिकांत धात्रे जाने जाते थे इसके लिए। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसे समर्पित है, जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है ये किसे समर्पित है, शिव, विष्णु, लक्ष्मण, राम को। तो खजुराहो का है तो किसे समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। गगननाथ टैगोर का विख्यात चित्र जादूगर, कागज पर जल रंग कहाँ सुरक्षित है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जादूगर किसका है, गगननाथ टैगोर का है। ये कागज पर जल रंग बनाया गया, तो कहाँ पे सुरक्षित है या कहाँ रखा गया है, तो राष्ट्रीय कला संग्रह नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, कला भवन शांतिनिकेतन, भारत भवन भोपाल में। तो कहाँ रखा गया है साथियों जादूगर, तो जादूगर जो रखा गया है ये नई दिल्ली में रखा गया, राष्ट्रीय कला संग्रह नई दिल्ली। कौन सा पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है, ललित कला अकादमी का प्रकाशन कैनवास है, कला वार्ता है, कला देर है, समकालीन कला है। ललित कला अकादमी का प्रकाशन है, तो कौन सी पत्रिका है साथियों, समकालीन कला है। रामकिंकर बैज का जन्म हुआ था बांकुड़ा में, जोरासांको में, बेलियातोड़ में या कोलकाता में। रामकिंकर बैज का जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ हुआ था, तो बांकुड़ा, बांकुड़ा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। अगला है, वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिन्होंने इंटेलिगो विधा में विक्सोसिटी तकनीक का विकास अपनी तरह से किया। तो कौन है वो, कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ और जयकृष्ण अग्रवाल, श्याम शर्मा। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कृष्णा रेड्डी हो जाएगा, कृष्णा रेड्डी। अगला है, अवाच्य मूर्ति कुमारी माधुरा सिंह न, अवाच्य मूर्ति है कुमारी माधुरा सिंह 1949 ईस्वी के लगभग कहाँ से संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मूर्ति शिल्पी हैं। डीपी राय चौधरी हैं, धनराज भगत है, शंकर चौधरी है या रामकिंकर बैज है। तो 28 का देखिए, तो 28 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा साथियों, तो डीपी राय चौधरी, ओ सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 में देखिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो रामकिंकर बैज हो जाएगा। विश्वामित्र और मेनका के कलाकार हैं, विश्वामित्र और मेनका राजा रविवर्मा की है, यामिनी राय का है, नंदलाल बोस का है, सलोच मुखर्जी का है। तो किसकी रचना है साथियों, तो विश्वामित्र और मेनका। तो इसके जो रचनाकार हैं वो राजा रविवर्मा है। तो वेरी वेरी मोस्ट था साथियों तो विश्वामित्र और मेनका जो राजा रविवर्मा के द्वारा बनाया गया है। अगला है, नेता का घाट, नेता का घाट, ये रचना 1957 कैनवास पर बनाया गया था। कैसे, तैल रंग में। तो इसको बनाने वाले कलाकार कौन है, तो अवनीनाथ टैगोर है, यामिनी राय है, राम कुमार है या निरोध मजूमदार है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो निरोध मजूमदार है। तो नेता और घाट किसके द्वारा बनाया गया था, तो निरोध मजूमदार के द्वारा। कुतुब मीनार की परिकल्पना किसने की थी, जो कुतुब मीनार है इसकी परिकल्पना किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट में है, दूसरे में इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा सिकंदर लोदी। तो किसके द्वारा किया गया था साथियों, ये कुतुब मीनार की परिकल्पना तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार किया गया था। भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता, भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करते ही सुजाता किसका प्रसिद्ध चित्र है, असित कुमार हल्दर का, नंदलाल बोस का, क्षत्रियनाथ मजूमदार का,
उपेंद्र महारथी का। तो किसकी रचना है साथी है, देखिए यहाँ पे। तो 32 को देखिए, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नंदलाल बोस की रचना थी। भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करते हैं सुजाता किसकी रचना है, किसके द्वारा बनाए, तो नंदलाल बोस के द्वारा। घनवाद, घनवाद का उपघोषणा किसने लिखा है, विलियम ब्लैक, गियुलाम अपोलिनेयर, थियोडोर जेरिकाल्ड या पैब्लो पिकासो। तो किसकी रचना थे साथी, 33 के देखिए, 33 नंबर पे हम लोग हैं। तो यहाँ पे घनवाद का जो घोषणा पत्र लिखे थे, तो गियुलाम अपोलिनेयर द्वारा लिखा गया था। अलाई मीनार, अलाई मीनार 24.5 मीटर ऊंची का निर्माण किसने कराया था। जो अलाई मीनार है इसकी ऊंचाई है 24.5 मीटर। निर्माण अल कुतुबुद्दीन किया था, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। ठीक, इसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई मीनार। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं। 35 नंबर देखिए, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। सर थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1970 जल रंग किसकी रचना है, सुकुमार बोस की, मदन लाल नागर की, BN आर्य की, राजेंद्र प्रसाद की। तो किसकी रचना है साथियों, तो ये सुकुमार बोस की रचना थी। कुब्बल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था, चंद्र, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो किसके द्वारा बनाया गया था, कुब्बुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ, तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, तो ये जो बनाया गया था तो चंद्र के द्वारा बनाया गया था। गिलगिमोस सील जिसमें एक मनुष्य को 2 बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से या लोथल से न। तो गिलगिमोस सील है जिसमें एक मनुष्य को 2 बाघ शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है, तो कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो से ये मिला हुआ है। भारतीय मूर्ति शिल्पों में किस पुष्प का बहुधा अंकन मिलता है, कमल का, गुलाब का, कनेर का या कुमुदनी का। तो भारतीय मूर्ति शिल्पों में अगर सबसे ज़्यादा किसका चित्रण हुआ है, तो वो कमल का हुआ है। किसका हुआ है, कमल का। कमल के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। असित की शुद्धोधन से भेंट, सातवाहन अमरावती प्रस्तर मूर्ति कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय मथुरा, भारत कला भवन वाराणसी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। तो कहाँ पे है साथियों ये रचना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सौंदर्य और पाशविकता किसका चित्र है, KG सुब्रमण्यम का, राम कुमार का, सतीश गुजराल का या मियां हुसैन का। तो सौंदर्य और पाशविकता तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, तो ये सतीश गुजराल की रचना है। अगला है, कलाकार सनतकार द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई थी, एचिंग, विक्सोसिटी, लुगदी छापचित्र या कास्ट उत्कीर्ण। कलाकार सनतकार द्वारा, किसके द्वारा, सनतकार द्वारा। तो कौन सी कला का विकास हुआ था साथियों, तो कास्ट और उत्कीर्णन करते थे। क्या करते थे, कास्ट और उत्कीर्णन करते थे। CC इकाई माप किसके लिए है, CC इकाई माप किसके लिए है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के लिए, रेडियो एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए। तो 43 के देखिए, तो 43 का जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, नटराज चोल 12वीं शताब्दी कांस्य प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय मथुरा, तंजौर संग्रहालय, भारत भवन भोपाल में। तो कहाँ सुरक्षित है साथियों, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में नटराज की चोल प्रतिमा। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित स्वामी हरिदास का देवावसान जल रंग किसका है, लक्ष्मण गौड़ द्वारा बनाया गया है, क्षितिज मजूम, असित हलधर, गगन नाथ टैगोर। तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, तो क्षितेंद्र मजूमदार के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के वास्तुशिल्पी थे जॉर्ज चारनॉक, जॉर्ज बीटेड, सतीश गुजराल या ब्रैकन। तो हम लोग 46 का देख रहे हैं, तो 46 पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के जो वास्तुशिल्पी थे तो जॉर्ज बीटेड थे।
सीता कल्याण 1912 जल रंग किसका है? सीता कल्याण 1912 बनाया गया के वेंकटप्पा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है या क्षितेंद्र मजूमदार का? सीता कल्याण। तो सीता कल्याण जो बनाया गया था चित्र साथी थे वेंकटप्पा द्वारा बनाया। किसके द्वारा? के वेंकटप्पा द्वारा, बंगाल के मंसूर द्वारा। नाइट मीटिंग 1953 कास्ट उत्कीर्णन किसकी है? नाइट मीटिंग 1953 में था कास्ट में सोमनाथ होर द्वारा, शम्मी कपूर, सनतकार, नंदलाल बोस। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथी ये नाइट मीटिंग? ये सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया है। कुल्लू कलम के उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत थे? राजा सावन सिंह, राजा मान सिंह, राजा प्रीतम सिंह, राजा विक्रम सिंह। तो कुल्लू कलम के उन्नायक प्रेरणा स्रोत राजा कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? तो राजा प्रीतम सिंह हो जाएंगे। हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, जेसी फ्रेंच, यश रांधवा, अजीत घोष। हिमालयन आर्ट ये क्या है? पुस्तक है। तो इसके लेखक को पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे साथियों? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे जेसी फ्रेंच महोदय। ललिता कट्ट की प्रसिद्ध कलाकृति आर्थी, बाम्बू वुड और ओडेस्यू कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में, भारतीय संग्रह कोलकाता में, जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में, दृष्ट कला विभाग BHU वाराणसी में। तो किसकी है? तो ललिता कट्ट की प्रसिद्ध कलाकृति है आर्थी न, जिसे बाम्बू वुड और ओडेस्यू कहा जाता है। तो कहाँ पे है साथी ये? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में है। फ्लोरा फाउंटेन कहाँ स्थित है? फ्लोरा फाउंटेन कहाँ? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ। तो कहाँ पे है फ्लोरा फाउंटेन? तो फ्लोरा फाउंटेन जो है साथियों थी आपकी मुंबई में है। छठे दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन कहाँ हुआ? कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई में। तो कहाँ हुआ था साथी ये? तो कोलकाता में हुआ था। अगला है एलिफेंटा महोत्सव साल के किस महीने में आयोजित किया जाता था? एलिफेंटा महोत्सव जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जुलाई में ना। तो एलिफेंटा महोत्सव जो होता है फरवरी में होता है। कब होता है साथियों? तो फरवरी में। मुंबई का पुरातन कला महाविद्यालय है? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, LS रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अमेठी विश्वविद्यालय। तो कहाँ होता है? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में। प्रसिद्ध चित्र मस्तानी किसका है? मस्तानी चित्र है किसके द्वारा? मनकू, चैतू, मौलाराम, नैनसू। तो मस्तानी के जिम्मेदार कौन है मस्तानी बनाने के लिए? तो ये है आपके मौलाराम। मृणाली मुखर्जी का मूर्ति नाइट ब्लूम ए सिरेमिक कहाँ प्रदर्शित है? तो मृणाली मुखर्जी की मूर्ति है नाइट ब्लूम सलारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद में है, रविंद्र भवन नई दिल्ली, कर्नाटा प्लेस नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली। तो कहाँ पे है साथी ये? कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में है। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2 मई 1957 को स्थापित सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, चीन द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाता है साथियों ये? तो ये सम्मान जो है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर्स ऑफ लेटर्स 1830 से 35 ईस्वी की अवधि में जन्म साखी के चित्र किस शैली में बने हैं? जम्मू, सिख, नूरपुर, मांडी। किसमें बने थे? तो ये सिख शैली में बने थे जन्म साखी के चित्र। अगला है आपका मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों का सम्मिश्रण तथा छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का प्रयत्न किस शैली में किया गया? पहाड़ी में, दक्कनी में, कंपनी में या बंगाल में। तो किस शैली में किया गया था साथियों? चारों में से देखिए तो ये कंपनी शैली में किया गया। तो ये रहे साथियों आज के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आज का जो 15वां प्रैक्टिस पेपर है साथियों, जिसका 60 क्वेश्चन हम लोग देखें, तो कल इसका जो होगा पूरा प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा, तो जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चन देखेंगे ना। वीडियो अच्छा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं साथियों, लेता हूँ आपसे विदाई। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।